आप सभी को जय मसीह की। और फिर से इस हफ्ते में आप सभी का स्वागत है द लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड चैनल पर। और उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और इन वचनों के द्वारा आप सब आशीषें पा रहे होंगे। और आप सबकी रिक्वेस्ट पे जो फैमिली टॉपिक चल रहा है हमारे बीच में, उसका आज तीसरा भाग है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आधारित है, जो मैं और आप सुनेंगे तो हम आशीषें पाएंगे। और अगर आप लोगों की कोई इच्छा है कि कोई नया टॉपिक या नया विषय पर वीडियो बनाई जाए तो आप मुझे मैसेज में या मुझे कॉल करके बता सकते हैं। और अगर आपकी रिक्वेस्ट है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर इस मैसेज में अवेलेबल है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों का प्यार इसी प्रकार से जैसे आप मुझे दे रहे हैं ऐसे ही देते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये विषय पहले बोलने का इसीलिए था कि मैं दिल से आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपके प्यार के लिए और आपके विश्वास के लिए जो द लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड चैनल पर आप दिखा रहे हैं। आप सभी को जय मसीह की। और आज का हमारा जो विषय है वो आधारित है परिवार के तीसरे बहुत इम्पॉर्टेंट स्तंभ पर। सबसे पहला स्तंभ था हमारा पिता। पिता मतलब हमारा हस्बैंड, जो घर का मुखिया है, सबसे पहला। दूसरे भाग में हमने पत्नियों के विषय में बात करी, जो हमारे परिवार के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सदस्य है परिवार की। अब जब पति पत्नी एक हैं, वो उन्होंने अपने आप को प्रभु यीशु के सम्मुख में, उसके भवन में एक साथ रहने के लिए प्रतिबद्ध कर लिया, तो अब उन दोनों को अब एक साथ आना है। अब उन्हें इंडिविजुअल नहीं सोचना, ना उनको इंडिविजुअल पति या पत्नी बन के नहीं सोचना। अब उन दोनों को एक होके सोचना है कि वो माता पिता का रूप भी है। और वो आज की जो ये वीडियो है उसमें जो भी बताया जाएगा कलाम से, वो हम माता पिताओं के ऊपर है। और सभी बहुत ध्यान से इसको सुने, क्योंकि ये हमारे जीवन में बहुत मदद करने वाला है। तो आज का विषय है माता पिता के लिए सबसे बेहतरीन मिसाल। नीति वचन 22 उसके 6 अध्याय अगर हम खोलकर देखें प्रियो, उसमें लिखा है, बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसको चलना चाहिए, वो बुढ़ापे में भी उसे नहीं हटेगा। अपने बच्चे को प्रियो उस मार्ग की शिक्षा दीजिए जिस मार्ग पे आप चाहते हैं आपका बच्चा चले, क्योंकि बुढ़ापे तक उसके दिमाग से, उसके फीलिंग से वो सारा संस्कार जो आपने दिया है वो कभी नहीं हटेगा। उसका कॉन्शियस हमेशा उसको कोई भी गलत कार्य करने से रोकेगा, क्योंकि आप माता पिताओं ने अपने बच्चे को बाइबल के अकॉर्डिंगली शिक्षा दी है। तो आज का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। हम माता पिता के लिए हमें ध्यान देना है कि आज के युग में हम अपने बच्चों से बहुत दूर होते जा रहे हैं। आज के विषय में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है हम माता पिताओं का, कि हमारा बच्चा हमारा कहना ही नहीं सुनता है, वो हमारी बातों को नहीं समझता है। मैं क्या करूं? अगर मैं बात करूं अपनी बहनों से तो उनका बहुत बड़ा एक ये प्रॉब्लम होती है कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरी बातें नहीं सुनते हैं। या एक पिता बोलते हैं मेरा बातें नहीं सुनता है, मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, वो हर बात गलत समझ जाते हैं। तो प्रियो, इसलिए कलाम में लिखा है नीति वचन 22:6 में, बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दे जिस मार्ग पे आप चाहते हैं उसे चलाना। तो आज हमें अपने बच्चों को देखना है जिस प्रकार से यीशु बच्चों के साथ कैसे पेश आते थे। ये कलाम में हमें पढ़ते हैं और हमें पता भी है, जब हम बच्चे थे, संडे स्कूल जाते थे, कलाम पढ़ते थे, तो बच्चों के लिए सबसे पहली जो वर्स होती थी, आयत होती थी मेरे प्रियो, वो होती थी मरकुस 10:13-16। मरकुस 10:13-16। जब लोग छोटे बच्चों को यीशु के पास आने से रोक रहे थे तो उसने कहा,
बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो। बाइबल बताती है कि यीशु ने उन्हें गोद में लिया, उन्हें प्यार किया, उनको स्नेह किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये बच्चे कैसे हैं, क्या हैं। उन्होंने सिर्फ बच्चों को गोद में लिया और उन्हें स्नेह किया, उन्हें प्रेम किया। जब वो यीशु होके हम बच्चों के लिए या उन बच्चों के लिए समय निकाल सकता है, तो हम दुनियावी रूप में माता पिता होके अपने बच्चों के लिए आज थोड़ा सा भी समय नहीं निकाल सकते। हमें अपने बच्चों को समय देना है। छोटा छोटा इंटरवल में समय नहीं देना है, प्रॉपर समय देना है। हमें बच्चों के लिए वक्त निकालना है, अपने बेटे बेटियों के लिए वक्त निकालना चाहिए हमें प्रियो। अगर हम उनको आज वक्त नहीं देंगे तो आप कोई भी कंप्लेन या शिकायत नहीं कर सकते कि मेरा बेटा या बेटी मेरा कहना नहीं सुनता या मेरी बातों पे अमल नहीं करता। व्यवस्था विवरण 6 उसकी 4 आयत से और 6 आयत तक देखें मेरे प्रियो। व्यवस्था विवरण 6 उसकी 4 आयत से और 6 आयत तक इसमें लिखा है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारी जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहें। अपने सारे मन, अपनी सारी शक्ति, अपने सारे जीव के साथ प्रभु यीशु को प्रेम करना। हमें अपने बच्चों को ये बात आज सिखानी है। जब तक हम उनको प्रभु यीशु से प्रेम करना नहीं सिखाएंगे, उनके अंदर हमारे लिए प्रेम कभी पैदा हो ही नहीं सकता। जब हमने शुरू से अपब्रिंगिंग में उनको वो संस्कार, वो टीचिंग नहीं दी जो हमें कलाम सिखाती है प्रियो, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि वो अपने बड़ेपन में, अपनी टीन एज में आके वो कलाम को अहमियत दें, वो भवन को, गिरजाघरों में अहमियत दें और वो सब करें जो मैं और आप एक माता पिता होके चाहते हैं। हमने उन्हें सिखाया नहीं कभी भी। हमने उन्हें उस मार्ग की शिक्षा ही नहीं दी जिस मार्ग पे हमें उन्हें चलाना था। आज जब वो बड़े हो गए हैं तो हम उनकी गलतियां निकाल रहे हैं, हम उन्हें बात बात पे टोका टाकी कर रहे हैं, जो आप जानते हैं आज के युग में हमारे बच्चे नहीं चाहते। माता पिता अपने बच्चों को की हिफाजत करें, बहुत जरूरी है प्रियो। आज के समय में अपने बच्चों की हिफाजत करना, उनका ख्याल रखना, उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हिफाजत का मतलब ये नहीं उनको एक कमरे में आपने बंद कर दिया। आपको नहीं पता कौन से लोग आज उनको इस्तेमाल कर लेंगे गलत राह पे चलाने के लिए, या इब्लीस शैतान कहां से आके उनको नुकसान पहुंचा देगा, ये हम माता पिताओं को नहीं पता। पर आज हमें अब एक माता पिता का जो रोल, जो परमेश्वर ने हमें ये कार्य दिया है एक संसारिक माता पिता का होकर, हमें देखना है प्रियो अपने बच्चों के लिए कि क्या हम उनकी हिफाजत सही रूप से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम उन्हें कलाम की बातें सिखा रहे हैं या नहीं सिखा रहे हैं, या हम उनको छोड़ दे रहे हैं किसी और पे कि वो उनको सिखाएगा या अपने दोस्तों से सीख लेगा मेरा बच्चा और जाके जैसा भी है वो करेगा अपनी लाइफ में। पर जब गलत करेगा तो एक माता पिता होने के नाते मैं अपने बच्चे को डांट सकता हूं, क्योंकि मेरे हक है, मैं एक पिता हूं या मैं एक माता हूं। नहीं मेरे प्रियो, अगर आप ऐसा करते हैं तो आज ही इन्हीं चीजों को रोक दीजिए, बंद कर दीजिए। जैसे यीशु ने चेलों के साथ किया, यीशु चेलों को समझाता था, उनकी गलतियों को माफ करता था, अपने बालकों के समान चेलों को प्रेम करता था। हम बाइबल में हमेशा पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु हमेशा चेलों के साथ रहते थे, गलतियां भी करते थे और गलत बात भी बोलते थे, परंतु प्रभु उनको डांटता नहीं था,
उन्हें प्यार से समझाता था। और आज हम क्या करते हैं, हमारा बच्चा छोटा है, हमारे बच्चे को नहीं पता कि कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, हम इधर उधर सोचते भी नहीं और अपने बच्चे को डांटना शुरू कर देते हैं। नहीं प्रियो, उनको समझिए। समझेंगे कैसे? जब उनको समय देंगे, उन्हें समय दीजिए, उनके दिल की बातों को सुनिए। जिस प्रकार प्रभु यीशु चेलों को सुनता था, चेलों के साथ वक्त बिताता था, क्या हम अपने बच्चों के साथ वक्त बिता रहे हैं या हमने अपने वक्त को बचाने के लिए उनको मोबाइल के साथ छोड़ दिया है? क्या आज आप जांचिए इस बात को, मेरे इस प्रश्न को सोचिए और इस पे चलने की कोशिश करिए। और आज इस वीडियो के बाद अपने आप को परखिए और सोच के देखिए, क्या आपके बच्चे ने स्कूल से आकर या अपने कॉलेज से आकर या आपके काम से आकर आपने एक बार भी अपने बच्चे से ये बात पूछी, बेटा आज का दिन कैसा रहा, आज आपने क्या क्या किया? या हम घर पहुंच के सिर्फ यही बोले, आज तो मैं बहुत थक गई या आज तो मैं बहुत थक गया, बेटा मेरे पास मत आओ, अपना काम करो, ये लो मोबाइल फोन, इसमें खेलो। हमने अपनी जगह मोबाइल फोन को दे दी है। या बाहर वो अपने साथ दोस्ती ढूंढ रहे हैं या अपने दिल की बातें बताने के लिए बाहर वालों को चुन रहे हैं। क्यों ना मैं और आप एक माता पिता होकर उनके दोस्त बन जाए, उनके साथ वो वाला रूप छोड़ दें जो मैंने और आपने अपने टाइम में मिस किया, कि काश हमारे माता पिता हमारे साथ एक दोस्त का व्यवहार करते। तो जो आप चाहते थे अपने माता पिताओं से, सोचिए आपके बच्चे भी आपसे माता पिता होने के नाते वो चाहते हैं। उनके साथ बिल्कुल यीशु मसीह जैसे पेश आइए, जैसे यीशु मसीह चेलों के साथ पेश आते थे। उनकी गलतियों को उसी प्रकार से माफ कीजिए जैसे यीशु माफ करता था। डांटिए मत, मेरा कहने का मतलब बिल्कुल भी तात्पर्य ये नहीं है उनकी गलत बात को सपोर्ट करिए, नहीं प्रियो। ताड़ना देना भी जरूरी है, पर ताड़ना देने का तरीका क्या है ये जांचना जरूरी है। सही शिक्षा दीजिए, जिस मार्ग पे आप चाहते हैं वो चले, वो शिक्षा दीजिए। क्यों बच्चे आजकल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? क्यों हम परेशान हैं अपने परिवार में? खुशियां नहीं है। सिर्फ एक अच्छा पति या एक अच्छा पत्नी होने से परिवार खुश नहीं रहता प्रियो। एक अच्छा माता पिता बन के रहना में भी परिवार खुश रहता है, क्योंकि ये पूरे परिवार की जिम्मेवारी है। जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था, परिवार एक संगठन है, इसके भिन्न भिन्न कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो पति है, चाहे वो पत्नी है, चाहे माता पिता है या फिर बच्चे हैं। परिवार में खुशी चाहिए तो माता पिताओं को अपने बच्चों के दिल की बात जाननी पड़ेगी, ताकि आपके परिवार में निराशा नहीं परंतु प्रभु यीशु का प्यार बना रहे। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, सबको प्रेम करो, सबसे प्यार करो, उसी प्रकार आप अपने बच्चों को प्रेम कीजिए। उनके दिल की बातों को जांचिए कि वो क्या चाहते हैं आज आपसे माता पिता होने के नाते। जांचिए प्रियो, अपने आप को हमें आज बदलना है, अपने बच्चों के दिल में आना है, एक दोस्त बनके, ना कि एक ऐसा जन बनके कि हम बस गुस्सा ही करते हैं। माता पिता की छवि हमारे उसमें क्या है कि मम्मी पापा, अगर मैं मम्मी को ये बात बताऊंगी या बताऊंगा वो मुझे डांटेंगे, मेरे पापा को बताऊंगा वो मुझे डांटेंगे, तो मैं नहीं बताऊंगा। वो किसको चुनते हैं? अपने दोस्त को या बाहर वाले को, जो उनका कभी भी भला नहीं चाहते। वो ही इब्लीस है जो आपके बच्चों का नुकसान कर देगा। प्रिय, आप अपने बच्चों को बचा लीजिए, उन्हें प्यार कीजिए, आपका परिवार अपने आप खुश हो जाएगा। परमेश्वर का आगमन आपके परिवार में होगा और बहुत आशीषें मिलेंगी। आप सभी को जय मसीह की। और इसी प्रकार से अपना प्रेम द लॉर्ड इज माय शेपर्ड चैनल पर दिखाते रहिए। धन्यवाद।